अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? खैरियत से होंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और जल्दी से करें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही ख़ास दीन की बातें। तो चलिए 40 लाख नेकियों के बारे में जानेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हमारी ये वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो। एक अहम अमल की फजीलत, 40 लाख नेकियां हमें कैसे मिलेंगी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फरमाया कि हमें 40 लाख नेकियां कैसे मिलती हैं दिन भर में। तो चलिए जान लेते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दिन में 10 मरतबा, यानी एक दिन में हम 40 लाख नेकियां कैसे कमा सकते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फरमाया कि हम एक दिन में 40 बार, यानी 40 लाख नेकियां कैसे कमा सकते हैं एक दिन में, सिर्फ 10 बार पढ़कर। तो किस चीज़ से कमाएंगे, तो चलिए जान लेते हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए जान लेते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स ने दिन में 10 मरतबा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, यानी ला शरीका लहू इलाहा वाहदन अहादन समादन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहाद पढ़ा तो अल्लाह ताला उसके लिए 40 लाख नेकियां लिख देते हैं। यानी ये कलमा पढ़ा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू इलाहा वाहदन अहादन समादन लम यलिद वलम यूलद, यानी ये वाला कलमा है कि अहादन समादन लम यताखिज़ा साहिबातन वला वलादन वलम यकुल लहू कुफुवन अहाद, यानी बीच में थोड़ा सा कुल अल्लाह अहाद वाला दे दिया। तो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू इलाहा वाहदन अहादन समादन लम यताखिज़ सहाबियातन वला वलादम वलम यकुल लहू कुफुवन अहाद पढ़ा तो अल्लाह ताला उसके लिए 40 लाख नेकियां लिख देंगे। यानी सुबह की नमाज के बाद ये कलमा 10 बार पढ़ ले। तो ये उसमें पाकिस्तानी सूरत किताब में भी लिखा हुआ है ये कलमा। तो इसे यूट्यूब पर भी निकाल सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर बोलकर आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए हम किस लिए पढ़ रहे हैं और किस वजह से पढ़ रहे हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ख़ास जानकारी है। तो इसे हमें सुबह पढ़ना है 10 बार इस कलमे को, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू इलाहादन वाहदन अहमादन समदन लम्मा यतखिज़ साहिबातन वला वलादन वलम यकुल लहू कुफुवन अहाद। एक गुनाह के बारे में, सूद खाने वाले का अंजाम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके पेट इतने बड़े थे कि जैसे कोई घर हो, उसमें सांप और बिच्छू थे जो बाहर से नजर आ रहे थे। मैंने जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सूद खाने वाले लोग हैं। उनके पेट इतने बड़े थे कि बाहर से उनके पेट के अंदर सांप और बिच्छू नजर आ रहे थे। तो ये वो लोग थे जो सूद खाते थे। तो सूद नहीं खाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके ये समझ में आए, क्योंकि सूद खाना कितनी बुरी बात है। क्योंकि जब इतने बड़े पेट हो जाएंगे, उसके पेट के अंदर सांप और बिच्छू, बाहर से सांप नजर आ रहे थे तो अंदर पेट के अंदर वो कितनी तकलीफ दे रहे होंगे। तो दुनिया से क्या क्या कहा गया। तो हज़रत सलत बिन हकीम फरमाते हैं कि हमें ये बात पहुंची है कि दुनिया को ये वही की गई है कि जो तुझे छोड़ दे तू उसकी खिदमत कर, और जो तुझे तरजीह दे उससे खिदमत ले। यानी जो तुझे छोड़ दे उसकी खिदमत कर, यानी जो तुझे जोड़े उसकी तू खिदमत कर, यानी जो तुझे मान दे तू उससे खिदमत ले। यानी तेरी जौन सी भी औलाद है, तेरी कोई भी चीज़ जो तुझे इज्जत दे तू उससे खिदमत ले, जो तुझे छोड़ दे उसकी तू इज्जत कर। दुनिया आखिरत क़यामत के हालात, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे टूट पड़ेंगे और जब पहाड़ जला
जला देगा, यानी पहाड़ जला दिए जाएंगे। और जब 10 माह की गाभिन यानी ऊँटियाँ कीमती होने के बावजूद आज़ाद छोड़ दी जाएंगी, और जब यानी 10 माह की ग्यामन ऊँटियाँ बहुत कीमती होती थी उस ज़माने में, तो उनको भी छोड़ दिया जाएगा। जंगली जानवर जमा हो जाएंगे, और जब दरिया फट कर दे जाएगा, यानी दरिया फट कर सब बह जाएगा। तो इस्लाम की दावत को ठुकराना एक बड़ा जुल्म है। तो यानी कोई तुम्हें इस्लाम की दावत दे, चले यार वहाँ दीन की बातें हो रही हैं और तुमने कहा यार तू जा मैं आ रहा हूँ, तो ये ठुकराना हो गया। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उस शख्स ने से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे जबकि उसे इस्लाम की दावत दी जा रही हो, और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। ऐसे जालिमों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं दिया करता कि वो इस्लाम की मजलिसों में बैठे। इंसान की कसलत व मिजाज, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान का हाल ये है कि जब उसका रब उसको आजमाता है और उसको इज्जत व नेमत से नवाजता है तो कहने लगता है मेरे रब ने मुझे बड़ी इज्जत अता फरमाई, और जब उसका रब उसको एक रोज़ अंदाज़ा से आजमाता है और उसकी रोज़ी तंग कर देता है तो कहने लगता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स एक दिन अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उससे जहन्नुम के 100 साल की मुसाफत के बराबर दूर कर देगा, यानी जहन्नुम की आग को 100 साल के मुसाफिर दूर कर देगा। एक फ़र्ज के बारे में, नमाजों को सही पढ़ने पर माफ़ी का वायदा, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं 5 नमाजें अल्लाह ताला ने फ़र्ज की हैं, जिसने उनके लिए अच्छी तरह वज़ू किया और ठीक वक्त पर उनके पढ़ा और को रुकू व सजदा जैसे करना चाहिए वैसे ही किया, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला वादा है कि वो उसको बख्श देगा, और जिसने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं चाहेगा, और तो उसको बख्श देगा और चाहेगा तो सजा देगा। यानी ऐसे शख्स के लिए कोई वादा नहीं है, चाहेगा तो नहीं चाहे तो नहीं बख्शेगा, यानी अल्लाह के ही ऊपर है वो तो। और जो नमाज 5 वक्त की पाबंदी के साथ अदा करेगा तो अल्लाह का वादा है उसे अल्लाह ताला बख्श देगा। तो सुबह व शाम पढ़ने की दुआ है, इससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और अल्लाह भी खुश होते हैं, तो इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, नमाज सुबह की नमाज फर्ज नमाज पढ़ने के बाद भी पढ़ते हैं, और जो अजान होती है उसके बाद भी 3 बार पढ़ लेते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस दुआ को सुबह व शाम पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको खुश कर देगा। रजी तो बिल्लाहु रब्बुल इस्लाम व दीना मोहम्मद व नबीयू, यानी 3 बार ये पढ़ लेगा तो इसका तर्जुमा, मैं अल्लाह ताला को अपना रब, इस्लाम को अपना दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानकर खुश हो गया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन में नई पैदा की हुई बातों से अपने को अलग रखो, इसलिए कि दीन में नई पैदा की हुई हर बात बेअसल है और हर बेअसल बात गुमराही है। तो फ़ायदा शरीयत के खिलाफ दीन में पैदा की हुई नई बातों से बचना ज़रूरी है, क्योंकि वो गुमराही का सबक है। यानी जो नई बातें दीन में पैदा हो रही हैं उनसे बचना ज़रूरी है। तो सोने के आदाब, जब सोने से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते तो अपने दाहिने हाथ के रुखसार बाएं गाल के नीचे रख कर सोते थे। 3 बार ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा फ़ीनी अज़ाबका योमा तब आसो इबादका, अल्लाहुम्मा कीनी अज़ाबका योमा तब आसो इबादका। तो चाश्त की नमाज का मतलब है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाश्त के 12 रकात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। यानी जो शख्स अल्लाह के लिए सिर्फ अल्लाह के लिए चाश्त की नमाज 12 रकात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। एक गुनाह के बारे में
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زبان کی نصاعت و بلاغت صرف اس لیے سیکھے کہ لوگوں کو دلوں کو اپنی طرف مائل کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو نوافل اور فرائض قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو دنیا کی محبت بیماری ہے، دنیا کی محبت بیماری ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو تمہارے بیماری اور دوا نہ بتاؤں؟ تمہاری بیماری دنیا کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تمہاری دوا ہے۔ جنت کی چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور بڑے بڑے پیالے رکھے ہوں گے اور برابر تختے لگے ہوں گے اور محل مند بخشی ہوئی ہوں گی محفلیں۔ تو یہ چیزیں ہوں گی جنت میں ساری چیزیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں جنت میں جب ہوگی دیکھی جائے گی، جو چیز ہمیں یہاں دنیا میں ملے اس کا مزہ اٹھا لیتے ہیں، تو آج اس کا مزہ اٹھا لو، جب جو چیز تمہیں وہاں دی جائے گی ان کا پھر وہاں مزہ اٹھا لینا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ چاش کی نماز کے بارے میں جانا، ہم نے نماز فرض کے بارے میں جانا، کیونکہ نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیتا ہے۔ تو اور ہم نے کلمہ پڑھنے کے بارے میں جانا، کیونکہ صبح ہم کلمہ 10 بار پڑھ لیتے ہیں تو 40 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو رضیت باللہ رب الدین و مسلم جی والی دعا پڑھ لیتے ہیں، رضیت باللہ رب و مسلم و دین و محمد و نبی، تو اسے ہم صبح فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پر ہمارا یقین ہوتا ہے اور رسول پر۔ تو بہت سی باتیں ہم نے جانی اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اگر آپ کو پسند آتی ہے پلیز لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔